अकबर के दरबार में दो जवान एक दोपहर पहुंचे। वे दोनों तलवारें बांधे हुए थे, दोनों राजपूत। अकबर के सामने जाकर वे खड़े हो गए। वे दोनों भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई, दोनों की एक सी शक्ल सूरत के, एक ही रंग। वे एक से वस्त्रों में जब अकबर के सामने खड़े हुए तो अकबर भी मोहित हो गया और उन दोनों ने कहा कि हम दो बहादुर जवान हैं और बहादुरी की जिंदगी खोजने निकले हैं। क्या इस दरबार में सिपाही होने का हमें अवसर मिल सकता है? अकबर ने कहा, तुम कहते हो बहादुर, लेकिन बहादुरी का कोई प्रमाण पत्र, कोई सर्टिफिकेट लाए हो? जैसे उन लोगों की आंखें बिजलियों की तरह चमक उठी। एक क्षण अकबर भी घबरा गया। उसे कल्पना भी न थी कि यह हो जाएगा। ये दोनों तलवारें उनकी म्यानों से बाहर आ गई। एक क्षण भी नहीं बीता और दोनों तलवारें एक दूसरे की छाती में घुस गई। एक सेकंड के बाद उत्तर में दो लाशें पड़ी थी, खून बह रहा था और दोनों मुस्कुराते हुए जवान पड़े थे। अकबर को तो ख्याल भी नहीं था कि यह हो जाएगा। उसने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि बड़ी मुश्किल हो गई। मैंने इन दोनों जवान छोकरों से पूछा था कि बहादुरी का कोई प्रमाण पत्र लाए हो? वे सेनापति हंसने लगे और उन्होंने कहा कि नासमझ हैं आप। बहादुर आदमी से प्रमाण पत्र पूछने का और क्या मतलब हो सकता है? कोई बहादुर आदमी कागज पर लिखवा कर लाया कि मैं बहादुर हूं। यह बात पूछी गई थी। दो बहादुर जवान यही उत्तर दे सकते थे, क्योंकि बहादुरी का एक ही मतलब हो सकता है, मृत्यु का साक्षात करने का साहस। लेकिन उस सेनापति ने कहा कि आप चिंतित न हो। मर गए जवानों की आंखों में उनके चेहरे पर जो खुशी है उसे देखें। उन्होंने वह इंटेंसिटी का, वह तीव्रता का एक क्षण जान लिया जो जीवन का आनंद है, और जिस जीवन के आनंद में प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। तीव्र जीवन का आखिर मतलब क्या है? क्या आप सोच सकते कि उन दोनों जवानों के तीव्र जीवन का कोई क्षण जान लिया? एक क्षण में विलीन हो गए विश्व सत्ता में, एक क्षण में। और इस क्षण में जबकि प्राणों के दाव लगा दिए गए होंगे तो उनके मन में कोई विचार रहा होगा, कोई कामना रही होगी, कोई फलकांक्षा रही, कोई चिंता रही होगी, कोई दुख रहा होगा, कोई पीड़ा रही होगी। इस एक क्षण में जब कि पूरा जीवन दांव पर था, इस क्षण में उसके भीतर क्या हो रहा होगा? इस तीव्रता के क्षण में सब शून्य हो जाता है, सब मौन हो जाता है, सब शांत हो जाता है। इस तीव्रता के क्षण में उनके भीतर मैं का भाव ही नहीं रह जाता। इस निर्भाव और शून्य की ओर समाधि की दिशा उनके दर्शन हो जाते हैं। इस निर्भाव की और शून्य की ओर समाधि की दिशा उनके दर्शन हो जाते हैं, जो परमात्मा है। धार्मिक व्यक्ति जब सुबह उठता है तो इस भांति उठता है कि जैसे यह अंतिम दिन है, इस दिन के बाद अब कोई दिन नहीं। धार्मिक व्यक्ति जब सांझ को सोता है तो यह सोचकर सोता है कि वह अंतिम रात है, इसके बाद अब कोई रात नहीं। एक एक पल, एक एक क्षण उसके लिए अंतिम है। एक एक क्षण उसे जीने के लिए मिला है, जिसे वह पूरी जी ले या खो दे। और जब एक व्यक्ति के पास एक ही क्षण हाथ में होता है और कोई क्षण नहीं होते हाथ में, एक ही क्षण एक बार में हाथ में उपलब्ध होता है, तो क्षण को किसी भी आदमी के साथ एक साथ नहीं मिलते। एक ही क्षण एक बार हाथ में उपलब्ध होता है, दो क्षण किसी भी आदमी को एक साथ नहीं मिलते। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।